हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ योर चैनल यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट। आज से हम शुरू करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स। चैप्टर वाइज हम मैथ्स को करेंगे और आपके जो पेपर हैं वो अक्टूबर में होना संभावित है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर आपका प्रमोट कर दिया गया है और 2018 वाला जो बैच है उसके जो पेपर हैं फोर्थ सेमेस्टर के वो अक्टूबर में होंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू मैथ्स पढ़ेंगे तो 20 से 25 दिन में आपका मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो 25 में से 24 नंबर 23 नंबर इजीली ला सकते हैं। और जिनका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है वो लोग भी 20 से 22 नंबर 21 नंबर जरूर ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर फर्स्ट है करनी, कर्णीगत राशि, करनी चिन्ह तथा करनी का घातांक। चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को जान लेते हैं, जैसे घातांक। घातांक क्या होता है? घातांक क्या होता है? घातांक होता है किसी संख्या पर घात लगाना। जैसे हम कोई भी संख्या लिख दें, x लिख दें, उस पर कोई भी घात लगा दें, जैसे 22 लगा दिया, तो ये क्या है? यहाँ पर 22 जो है वो घात है इसकी और x जो है आधार है। तो घातांक होता है किसी संख्या को लगातार अपने से ही 2 या अधिक बार गुणा करना। जितनी बार गुणा किया जाता है उस संख्या की घात कहलाती है। जितनी भी बार हम गुणा करेंगे वो जो काउंटिंग है वो उसकी घात कहलाएगी। जैसे अगर हम लिख दें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब यहाँ पर 2 का ही अपनी ही संख्याओं से गुणा हो रहा है, मतलब 2 का गुणा 2 से ही हो रहा है और जितनी बार गुणा हुआ है उतनी ही घात लगा देंगे। जैसे 1 2 3 4, 4 बार गुणा हुआ है तो 2 की घात क्या हो जाएगी? 4। घात मतलब पावर, मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4। तो यहाँ पर जो x है, जो 2 है वो है आधार और y है घात। तो हम इसी को कहते हैं घातांक। कहने का मतलब है कि अगर x इंटू एक्स इंटू एक्स डैश डैश, उसका जो गुणा है वो कितनी बार हो रहा है? n बार हो रहा है। कितनी बार गुणा हो रहा है उसका? n बार। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x की घात n है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि 5 की पावर 8, तो इसमें आधार बताइए और घात बताइए, तो आप बताएंगे आधार बराबर 5 और घात बराबर 8। अगर हमें इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इसी तरह से हम इसको कितनी बार लिख लेंगे? 8 बार लिख लेंगे। और हम क्या करेंगे? इनका गुणा करके, और ये कितना होगा? 25 गुणा 25 625। अगर हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो आप इसका गुणा करके देख लीजिएगा। हम इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 390,625। अगर क्वेश्चन आ जाए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको घातीय रूप में लिखिए, तो आप घातीय रूप में कैसे लिखेंगे? कितनी बार आया है? 3। 1 2 3, 3 बार आया है तो 3 की पावर 3 इंटू 2 कितनी बार आया है? 1 2 3, तो 2 की पावर 3। ये इसका क्या हो गया? घातीय रूप हो गया। और अगर क्वेश्चन बोले कि इसको एक ही घात के रूप में लिखिए तो कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 2 की होल पावर। जब इन दोनों की पावर एक जैसी है तो हम क्या कर सकते हैं? होल में भी लगा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 3। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोल दे कि 125 को घातीय रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसका निकाल लें लासापा। और लासा कैसे निकलता है? 5 से देंगे तो ये 25 बार जाएगा, 5 से देंगे तो ये 5 बार, और 5 से देंगे तो 1 बार। हमको कब तक देना है? जब तक 1 ना आ जाए नीचे। अब देखिए जरा, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार। और क्या करेंगे? फिर इसकी घात लगा देंगे 3, तो आंसर हो गया ये।
घातांक को जानने के बाद अब घातांक के कुछ नियम को जान लेते हैं। नियम नंबर फर्स्ट है, जब भी एक संख्या है और उसकी पावर कुछ लगी है m, जैसे मान लेते हैं x एक संख्या है, उसकी पावर m लगी है और x की फिर से पावर n लगी है, मतलब पावर अलग अलग हैं और बेस एक जैसा है, मतलब आधार एक जैसे हो और घातें अलग अलग हो, तो क्या होता है, जो घातें हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। फिर से समझेंगे, जब आधार एक जैसा हो और घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाती हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे 4 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 2। आधार एक जैसे हो, घातें अलग अलग हो और उनके बीच में गुणा हो रहा हो, तब हम क्या करेंगे, उसको एक बार लिखेंगे आधार को और उनकी घातों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आधार एक जैसा हो और घातें अलग अलग हो और बीच में गुणा हो रहा हो तो दो घातों को जोड़ देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि 4 की घात 8। रूल नंबर 2 है, आधार की पावर n, x की पावर m लगी हो, फिर बीच में पहले क्या हो रहा था, गुणा, अब हो रहा है भाग, और फिर क्या है, आधार वही है और घात अलग है। तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर m बड़ा है n से, तो क्या करेंगे, भाग में अगर आधार एक जैसा हो और घातें अलग अलग हो तो घातें बड़ी घात में से छोटी घात घट जाती है। जब m बड़ा हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अगर 4 की पावर 6 है डिवाइड बाई 4 की पावर 2 है, अब यहाँ पर जो m है, जो 6 है वो 2 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 6 माइनस 2, तो आंसर आएगा 4 की पावर 4। और अगर x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n, अब यहाँ पर n बड़ा है m से, तो क्या करेंगे, तब हम करेंगे 1 अपॉन x n माइनस m। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें भी, अगर यहाँ लिखा हो 6 की पावर 2 डिवाइड बाई 6 की पावर 4, तब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 4 क्या है, 2 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में क्या करेंगे, 6 की पावर 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 6 की पावर 2। रूल नंबर 4 है, अगर x की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तब क्या होगा, अगर x की पावर m है, उसकी होल पावर n है, तो हम क्या करेंगे, जो पावर है, जो घात है, तो घात का आपस में गुणा कर देंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, जो घात हैं उनको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे, तो कितना आएगा, 5 की पावर 2 इंटू 3 है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। रूल नंबर 5 है, अगर लिखा हो x की पावर m और m की पावर n लिखा हो, देखो दोनों में डिफरेंस, लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि x की पावर m उसकी होल पावर n है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि x की पावर m और उसकी पावर n है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे 5 की पावर 2 और उसकी पावर 3 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो इसकी पावर है 5 को ऐसे रहने देंगे और जो इसकी पावर है इसको सॉल्व कर देंगे। 2 के ऊपर कितनी पावर लगी है, 3, तो 2 का इंटू करेंगे हम 3 टाइम्स, तो अब क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ 5 की पावर 8 आएगी और यहाँ 5 की पावर 6 आएगी। जब m x की पावर m और होल पावर n लगी है तो दो घातों का गुणा कर देंगे, लेकिन x की पावर m और उसकी पावर n लगी है और यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं लगा है, तो इसका मतलब है कि 5 की पावर 2 2 की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि x की पावर m
उसकी होल पावर n है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ऐसा कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज मत क्रिएट करना कि अगर हम दोनों को एक जैसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर ब्रैकेट लगा होगा और यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा होगा। रूल नंबर 5 पढ़ते हैं। अगर x की पावर m है और इसे हमें क्या करना है कि नीचे लेके जाना है, हर में लेके जाना है, डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 अपॉन जो यहाँ पॉजिटिव है, जब यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, ये धनात्मक है, तो हम इसको क्या कर देंगे नीचे जाके ऋणात्मक बना देंगे। संख्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर 4 की पावर 2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 की पावर -2। अब अगर हमें इसे अपॉन में लेके जाना है तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस में कर देंगे। इसी तरह से रूल नंबर 6 कहता है कि x की पावर अगर माइनस में है, अगर इसे हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे ले जा सकते हैं कि x की पावर m हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 4 की पावर -2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 की पावर 2। और अगर इसी तरह से ये दे रखा है कि 1 अपॉन x की पावर -m और इसे हमें ऊपर लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाने पर x की पावर m कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। अगर नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो हम साइन चेंज कर देते हैं, ये याद रखना है बस हमको। इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि 1 की पावर 4 -2, 1 अपॉन 4 -2 लिखा हुआ है, 4 की पावर -2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और 4 की पावर 2 लिख देंगे। और अगर इसी तरह से लिखा हुआ है कि 1 अपॉन x की पावर m और इसे हमें ऊपर लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एग्जाम्पल यही ले लेते हैं इसमें, 1 अपॉन 4 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर -2 हो जाएगा। अच्छा, इसमें हमें एक चीज और याद रखनी है। अगर x की पावर 0 है, हमें याद रखना है कि अगर x की पावर 0 है तो इसका मतलब है 1। किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है, अगर 6 की पावर 0 है तो आंसर 1 आएगा। अगर 100 की पावर 0 है तो भी आंसर 1 आएगा। मतलब किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो आंसर आएगा 1। लेकिन अगर किसी भी डिजिट की पावर 1 है तो आंसर आएगा वही डिजिट। अगर x की पावर 6 की पावर 1 है तो आंसर आ जाएगा 6। अगर 100 की पावर 1 है तो आंसर आ जाएगा 100। और बेसिकली जब भी कोई भी डिजिट लिखी जाती है, अगर हम किसी डिजिट को लिखते हैं 100, तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर 1 है। अगर हम किसी भी डिजिट को सिंपली लिख देते हैं, अगर 4 लिख दिया, तो इसका मतलब है कि इसकी पावर 1 है। नेक्स्ट रूल है, अगर x की पावर m इंटू y की पावर m है। अब तक क्या था कि बेस एक जैसे से, आधार एक जैसे होते थे और घातें अलग अलग होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आधार अलग अलग हैं और घातें एक जैसी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इंटू वाई की होल पावर m। जब आधार अलग अलग हो और घातें एक जैसी हो तो हम लिख सकते हैं x इंटू वाई की पावर m। और हम यहाँ पर जरूरी नहीं है इंटू लगाना, डायरेक्ट लिख सकते हैं x y की पावर m। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। अगर इसे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 2, उसकी होल पावर क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि यहाँ पर बेस अलग अलग हैं और पावर एक जैसी है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, उसकी पावर कितनी हो गई 4। नेक्स्ट रूल है, अगर यहां पर मल्टीप्लीकेशन था, यहां पर गुणा था, अगर यहां पर गुणा की जगह आ जाए भाग तो क्या करेंगे, तब हम इसको लिख सकते हैं x की पावर m अपॉन बाई की पावर m। और फिर इसको क्या लिख सकते हैं कि x अपॉन बाई की होल पावर m लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आधार अलग अलग हैं और घातें एक जैसी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में लिखना। अब देखो दोनों की पावर एक जैसी है तो हम एक साथ भी तो लगा सकते हैं।
एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर 6 की पावर 4 है और 2 की भी पावर 4 है, यहाँ पर इस तरह से लिखा हो, अगर 6 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 4, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 ऊपर आएगा और डिवाइड बाई 2 की पावर 4 है तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6/2 की होल पावर 4। और इसे हम अभी और भी सॉल्व कर सकते हैं। अंदर 2 से इसको काटो तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं 3/1 की पावर 4, और इसको हम और भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और अगर ऐसा हो कि हमको पावर ही अपॉन में दे रखी हो तब क्या करेंगे? अगर हमें पावर अपॉन में दे रखी है तो इसके लिए हमको करनी पढ़ना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं आगे करनी की तरफ। घातांक और घातांक के नियमों को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे करनी। करनी क्या होता है? करनी होती है किसी भी संख्या पर जो घात लगी है वो घात बट्टे में लगी हो, अपॉन में लगी हो। जैसे अगर x लिखा है और x की घात 1/m लगी है तो ये क्या है? करनी में लिखी है। लेकिन हम इसको लिख कैसे सकते हैं? तो समझते हैं, जो करनी होता है वो करनी का चिन्ह जो होगा, करनी चिन्ह होता है रूट। करनी चिन्ह क्या होता है? रूट होता है। अगर जैसे ये लिखा है x तो इसको हम लिख सकते हैं √x, लेकिन जो ये है m, अब ये कहाँ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा करनी mx, करनी mx। जैसे अगर डायरेक्ट लिखा है x, लिखा है किसमें? रूट में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो करनी है वो करनी 2 है। जब भी x पर रूट लगा है या किसी भी संख्या पर रूट लगा है और वहां पर उसकी करनी नहीं लिखी है तो उसकी करनी ऑटोमेटिकली ही 2 होती है। कितनी होती है? 2। अगर ये लिखा हो x की पावर 1/2 तो इसको हम लिख सकते हैं √x। और अगर लिखा हो √x लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। जैसे अगर यहाँ मान लेते हैं हम, अगर 6 की पावर 3 लिखी है तो इसको हम जो लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 1/3। 2 के अलावा जितनी भी करनी होंगी वो सब करनी यहाँ पर लिखी हुई होंगी। सिर्फ 2 एक ऐसा होता है जो करनी लिखी नहीं होती है। अगर लिखा हो 6√6 तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पावर लगी है, जो करनी लगी है, वो ऑटोमेटिकली 2 लगी है। कितनी लगी है? यहाँ पर ऑटोमेटिकली पावर 2 लगी है। तो इसको हम 6 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हमें दिया है √7 और हमसे बोले कि इसको घातांकीय रूप में लिखिए। किस में लिखिए? घातांकीय रूप में। तो हम कैसे लिखेंगे कि 7 की पावर 1/2 है। किस में है? अपॉन में आएगी। हमेशा जो पावर होती है, करनी का मतलब ही होता है, रूट का मतलब ही होता है कि पावर अपॉन में आए। अगर दे रखा हो √7 और उसकी करनी दे रखी हो 3 तो हम क्या लिखेंगे? 7 की पावर 1/3। अगर दे रखा हो √8 की पावर 4 तो हम क्या लिखेंगे? 8 की पावर 1/4। इसी तरह से अगर हमसे ये पूछ ले कि √25 और यहाँ पर पावर लगी हो, करनी लगी हो 3 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25 की पावर 1/3। और अगर हमसे एक क्वेश्चन और दे कि रूट में और उसमें भी अपॉन में चीजें लिखी हो, जैसे 3/7 लिखी है, अगर इस तरह से लिखी है तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 3/7 की होल पावर 1/2, क्योंकि जब यहाँ पर कोई भी करनी नहीं लिखी है तो उसका मतलब है कि 1/2। यहाँ पर करनी कितनी लिखी है? फिर 2 लिखी है। और अगर हमसे दे दे 3/7 और रूट लगाकर उस पे करनी लग रही हो 5, देखो अगर 5 इस तरह से बड़ा लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन अगर छोटा सा 5 लिखा है और उसी के ऊपर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसकी करनी घात है।
तो इसको हम लिख सकते हैं 3/7 और उसकी पावर क्या लिख सकते हैं 1/5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमको दे रूट में 39/237 और उसकी पावर लग रही है, यहाँ पे करनी लग रही हो 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे 39/237 की पावर 1/4। अगर हमसे क्वेश्चन बोल दे कि इसको करनी के रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि x और रूट पे लगाएंगे। करनी का मतलब क्या है कि रूट में लगाना, और जितना यहाँ पर लिखा हुआ है अपॉन में उसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर 36 की पावर 1/2 है, तो इसको अगर हमें करनी रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 36, और 2 को लिखने की हमको नीड नहीं होती है। अगर एग्जाम्पल लिखे 31/71 की पावर 1/11, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको रूट 31/71, और फिर क्या लिखेंगे जो यहाँ पर पावर लगी है उसको क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा करनी के रूप में लिख गया। और अगर हमको ये दे रखा होता कि अब तक यहाँ पर जितनी भी पावर दे रखी है वो किस में दे रखी है, अपॉन में दे रखी है ना। और हमको अगर डायरेक्ट देता कि 31/71 की पावर 11, तो इसका मतलब रूट नहीं होगा। इसका मतलब तो हम आगे आराम से पढ़ चुके हैं कि ये कैसे लिखा जाएगा। अगर हमें पावर अपॉन में है और माइनस में है, जैसे अगर 36 की पावर -1/2 है, तब हम इसको क्या लिखेंगे, तब हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था कि अगर यहाँ माइनस है और माइनस से हमें पॉजिटिव करना है, इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे 1/36 की पावर 1/2 लिख देंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं फिर 1/√36। करनी को जानने के बाद अब हम करनी के नियमों को भी जान लेते हैं कि करनी के रूल्स क्या क्या होते हैं। तो रूल नंबर 1 होता है करनी का, अगर आपको लिखा हो √p और उसकी करनी घात हो n और उस पर होल पावर लगी हो m, तब हम इसको क्या लिखेंगे, तब हम इसको लिख सकते हैं p, और इसको हम घात के रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है 1/n। अब यहां पर होल पावर पहले से लगी हुई है m, तो क्या हो जाएगा p की पावर 1/n और उसकी होल पावर m। अब हमने पढ़ा था इससे पहले घातांक में एक नियम पढ़ा था, जो नियम कहता था कि अगर किसी भी डिजिट की पावर कुछ लगी है और उसकी होल पावर कुछ और लगी है, तो हम क्या करते हैं दोनों पावर का गुणा कर देते हैं। ऐसा ही इसमें करेंगे कि p 1/n गुणा क्या करेंगे m करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि अगर लिखा हो 6 की पावर यहाँ लगी हो 3 और उसकी पावर लग रही हो यहाँ पर 6, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको कि 6 की पावर यहाँ क्या कर लेंगे 1/3 और उसकी होल पावर तो 6 लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जब होल पावर इस तरह से लगी हो तो पावर्स का क्या कर देते हैं इंटू कर देते हैं, तो 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों आपस में कट रहे हैं तो इनको हम काट सकते हैं, तो 3 की टेबल से 6 कट जाएगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये इसका मतलब क्या है 6 की पावर 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 × 6 मतलब 36। अगर यहाँ पर सेम पावर लगी होती, अगर लिखा होता p उसकी पावर n और उसकी भी पावर n इस तरह से लगी होती, तो इसका मतलब होता है p। अच्छा p कैसे आ गया इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/n और फिर क्या है उसकी पावर n है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं p, तो 1/n फिर क्या करते हैं इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो n, तो यहाँ पे क्या होगा n से n कट जाएगा, मतलब क्या हो गया p। अगर इस तरह से लिखा हो कि यहाँ पर लिखा हो 9 फिर p, या फिर यहाँ लिखा हो 4 और उसकी पावर लगी हो 9, तो इसका मतलब ही है कि आंसर आएगा 4। जब करनी घात भी वही लगी हो और उसकी घात भी वही लगी हो, तो इसका मतलब है कि आंसर सिर्फ हम उसी को लिख देंगे। रूल नंबर 2 है,
अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हो, p रूट में लिखा हो p और उसकी कर्णी घात लग रही हो n, फिर इनटू पॉइंट लगाओ। पॉइंट का मतलब क्या, अगर नीचे पॉइंट जो लगा होता है इसका मतलब होता है कि इनटू है। तो अगर यहाँ लिखा हो n, कर्णी घात क्या हो, समान हो, और दूसरी संख्या लिखी हो q, अगर उनके होल पावर लगी हो कुछ n मान लेते हैं हम, तो इसका मतलब होता है कि सॉल्व कैसे होगा, इसका आंसर आता है हमेशा पी क्यू आएगा। जैसे यहाँ पर ये सॉल्व किया था हमने कि उसका आंसर p आया था, इसी तरह से इसको सॉल्व करके देखेंगे इसका आंसर p क्यों आया, p क्यों आया है। तो देखिए जरा, इसका मतलब है कि p जो रूट में है, यहाँ पर कर्णी घात लगी है n, और इसका मतलब क्या है कि इन दोनों पे जो घात लगी है n वो अलग अलग लगी है, तो हम इस तरह से अलग अलग लगा सकते हैं। फिर इनटू जो पॉइंट है इसका मतलब क्या है, इनटू है, और फिर यहाँ क्या कर सकते हैं, q, इस पे कर्णी घात n लगी है और उसकी पावर भी n लगी है। अब हम इसको जैसे इसको सॉल्व किया था ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि p 1/n इंटू n, फिर यहाँ पर होल में यहाँ पर इंटू लगेगा बीच में, फिर q 1/n इंटू n। देखो यहाँ n से n कट जाएगा, यहाँ n से n कट जाएगा, तो क्या रह गया, p q रह गया। और इसी तरह से एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर आपको दे रखा हो n कर्णी घात दे रखी हो और p q लिखा हो, तो इसका मतलब ये है जो कर्णी घात है वो p पर भी है और q पर भी है, तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। और अगर हमें अलग अलग दे रखा हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल अगर लिखा हो, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ लिखा है 5 इंटू 6, तो इसका मतलब ये है जो कर्णी घात है वो 5 इस पर भी अलग है और जो यहाँ पर 6 है इस पर भी कर्णी घात अलग है। और अगर अलग अलग लिखी है तो हम इनको एक साथ भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एग्जाम्पल दे रखा हो आपको √72, अगर इसे हम सॉल्व करना चाहें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। तो इसमें देखिए अगर यहाँ पर कोई भी कर्णी नहीं लगी है तो इसका मतलब है कि कर्णी कितनी लगी है, 2। और जब कर्णी यहाँ पर जितनी कर्णी लगी होती है उतने के हम क्या करते हैं, अंदर पेयर बनाते हैं। यहाँ पर पेयर बना लेते हैं, तो यहाँ एक पेयर बन गया 2 का और यहाँ पेयर बन गया 3 का, और ये 2 अकेला रह गया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक पेयर को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से इस पेयर को बाहर निकाल लेंगे, इस पेयर में से एक को बाहर निकालेंगे, फिर रूट लगा देंगे और जो बचा है अंदर उसको लिखेंगे। अब यहाँ कर्णी घात जो लगेगी वो छोटी लगेगी और ये जो इनको लिखेंगे उनको नॉर्मल लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, 6√2। इसी तरह से यहाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर यहाँ लिखा हो 125 उसकी कर्णी लगी हो 3 और हमें यहाँ पर रूट से बाहर निकालना हो इसे, तो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर जितनी कर्णी घात लगी है उतने पेयर, उतनी संख्याओं के पेयर बनाएंगे। जैसे 5 3 बार आ रहा है तो 5 का 3 बार पेयर बन गया, तो इसका मतलब क्या, इस पेयर में से एक संख्या को बाहर निकाल लेंगे और क्या लिख देंगे, यहाँ पर रूट नहीं आएगा क्योंकि संख्या बाहर निकल आई ना 5 पूरी, और यहाँ पर क्या रह गया, अंदर 0 रह गया, मतलब 1 रह गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहाँ दे रखा हो 64 और उसकी पावर यहाँ लगी हो 4, मतलब कर्णी घात यहाँ लगी हो 4, तो कैसे लिखेंगे इसको, हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पेयर कितने के बनेंगे, 4 के, क्योंकि यहाँ 4 दे रखा है। तो देखो 1 2 3 4 4 4 के पेयर बनाओ। अब ये क्या है, 2 के 4 बार तो आ नहीं रहा 2 यहाँ पर, और तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और यहाँ से एक बाहर निकाल लेंगे 2 को, और बचेगा क्या अंदर, 2 इंटू 2, तो क्या हो गया, 2 की रूट यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ कर्णी घात लिख देंगे हम 4। कहने का मतलब ये है
कि यहाँ पर जितनी करनी घात है उतने के ही अंदर पेयर बनाएंगे और हर एक पेयर में से एक डिजिट को बाहर लिख लेंगे और जो जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको अंदर ही रहने देंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन करके उनको अंदर छोड़ देंगे। अब रूल नंबर 3 है हमारा। अब यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लिकेशन में था, अगर इसी तरह से आपको डिवाइड में दे दे अपॉन रूट क्यू और उसकी घात n और उस पर भी जो पावर लगा दे वो लगा दे n, तब इसका मतलब होता है, इसका आंसर होगा p अपॉन क्यू। अब देखो सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे p अपॉन क्यू होगा। तो इसको हमें लिख सकते हैं p की पावर n की पावर n और यहाँ पर इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम और इनको फिर उसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, p की पावर 1 अपॉन n इंटू n और फिर यहाँ पर भी कर देंगे q की पावर 1 अपॉन n इंटू n और यहाँ काट देंगे n से n, तो क्या हो गया p अपॉन q हो गया। अच्छा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमारा यहाँ लिखा हो इस तरह से, अगर हम इस तरह से भी लिखा होगा ना अगर हमारा कि p अपॉन q उसकी पावर लगी है n, तो इसका मतलब भी यही होता है कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि p की पावर n अलग है अपॉन q की पावर n अलग है यहाँ पर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 अपॉन 4 और यहाँ पर पावर लगी है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की करनी घात 3 और 4 की करनी घात 3, इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। और यहाँ अगर पावर लगी होती तो हम यहाँ पावर भी अलग अलग लिख सकते थे। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। अगर रूट पर रूट लगा हो तब क्या करेंगे, जैसे अगर लिखा हो तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब होता है कि जब रूट इस तरह से लगे हो तो करनी की जो घातें होती हैं उनका आपस में गुणा कर देते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं m इंटू n। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर लिखा हो 4 और फिर यहाँ लिखा हो 6 और यहाँ लिखा हो 2, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 6 4 इंटू 2, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको 6 की रूट में करनी घात 8, जो करनी की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और अगर आपको इस तरह से दे रखा हो m लगी हो करनी घात, फिर यहाँ लिखी हो p और यहाँ लगी हो n और उस पर इन दोनों का इंटू लगा हो, मतलब m n लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि आंसर सिर्फ और सिर्फ p आएगा। अब देखिए वो आंसर सिर्फ और सिर्फ p कैसे आएगा, p आएगा p। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं ना mn और इसकी पावर लगी है mn। अब देखो p को हम क्या लिखेंगे, जो यहाँ पर जो पावर लगी होती हैं ये इनको हम अपॉन में लिखते हैं और उसकी पावर लगी है उसको क्या करेंगे इनटू में लिखेंगे, ये दोनों कट जाएगा, मतलब क्या रह गया यहाँ पर p रह गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर लिखा हो हमारे पास रूट यहाँ 6 लिखा हो, यहाँ लिखा हो 4, उसकी पावर लगी हो p, सॉरी यहाँ पर लिखा हो कुछ भी मान लेते हैं 8 मान लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमें लिखा हो 24, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम रूट यहाँ पर और इनकी जो पावर है इनको क्या करेंगे इनटू कर लेंगे, 6 4 जा 24 और यहाँ पर इसकी पावर कितनी लगी है 24 लगी है, और इसको हम क्या सॉल्व करेंगे 8, यहाँ से हटा देंगे इसको रूट को और क्या करेंगे 1 अपॉन 24 और ये ऊपर 24 तो पहले से दे रखा है, इनको माइनस कर हटा देंगे, यहाँ से कट कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा आंसर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल नहीं, एक और कंडीशन समझ लेते हैं हम। अगर यहाँ पर इस तरह से लिखा होता है p की पावर mn, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं कि p की पावर यहाँ n भी लिख सकते हैं, फिर इंटू
p की पावर m भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि p की पावर n, और यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे इनको लिख सकते थे इस तरह से, इसी तरह से इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं हम। एक और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमें क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि अगर ये लिखा हो और यहाँ पर लगा हो तुम्हारा 6, और इसको हमसे बोले कि इसको करनी घात में अलग अलग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप? हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 62 2 इंटू 3, क्योंकि 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लिख दें और फिर यहाँ 3 लिख दें और यहाँ 64 लिख दें। और अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर कितनी लगी है, यहाँ पर 2 पावर लगी है। अभी मैंने आपको इसको सॉल्व करना बताया था कि अगर 64 यहाँ पावर 3 लगी है, इसका मतलब क्या है कि अंदर पेयर कितने बनाएंगे हम? 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ अगर हम पेयर बनाएंगे तो कितने कितने के पेयर बन जाएंगे? यहाँ पेयर बनेंगे 3 3 के, क्योंकि यहाँ करनी घात 3 3 लगी है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, तो ये कितना आ गया? 4। मतलब यहाँ क्या हो गया? 4। अब देखिए यहाँ पर कितनी लगी है करनी घात? 2 लगी है, और इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ कितना पेयर है? 2। अब यहाँ से पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर बन गया, और इस पेयर से हम 1 को निकाल सकते हैं। तो आंसर कितना हो गया? 2। आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और आप लोग बहुत बोर हो जाएंगे, तो मैं वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ। और चैप्टर फर्स्ट का थोड़ा सा पार्ट और रह गया है, तो वो मैं आपको कल वाली वीडियो में करा दूंगी। और इससे रिलेटेड अब तक मैंने जितना भी कराया है, इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया इस वाले चैप्टर में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसकी जो लिंक PDF है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आप मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।